पहली रात डर और सन्नाटा पूरे शहर में जैसे बिजली दौड़ गई। फोन बजने लगे, लोग घरों से बाहर निकल आए। रमेश की पत्नी सीमा घबरा गई। तो अब ये पैसे? रमेश कुछ नहीं बोला, वो बस नोटों को देखता रहा जो कुछ सेकंड पहले उसकी मेहनत की कमाई थे। और अब कागज। रात भर नींद नहीं आई। बैंक खुलेंगे या नहीं, पैसे बदल पाएंगे या नहीं, दुकान कैसे चलेगी। धनपुर शहर में उस रात किसी घर में चैन नहीं था। दूसरा दिन, बैंकों की लाइन। अगली सुबह रमेश बैंक पहुंचा। बैंक खुलने से पहले ही सैकड़ों लोग लाइन में थे। किसान, मजदूर, बुजुर्ग, महिलाएं, सबके हाथ में वही नोट। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा ये पैसा बेटी की शादी के लिए रखा था। एक औरत रोते हुए बोली, दवाई के पैसे हैं साहब। रमेश पहली बार समझा, यह सिर्फ नोटों की कहानी नहीं है, यह जिंदगी की कहानी है। लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद उसे सिर्फ 4,000 रुपए बदले मिले। दुकान का सन्नाटा। रमेश ने दुकान खोली। ग्राहक आए, लेकिन बोले, भैया 100 का सामान है, 500 का नोट है। रमेश के पास छुट्टा नहीं था। बिक्री ठप। कुछ लोग नाराज होकर चले गए, कुछ समझदार थे। कोई बात नहीं, सबको दिक्कत है। शहर में कैश की कमी से कारोबार रुकने लगे। मजदूरों की परेशानी। रमेश की दुकान पर काम करता था शंकर, एक दिहाड़ी मजदूर। वो बोला, मालिक गांव पैसे भेजने थे, अब क्या होगा। रमेश के पास जवाब नहीं था। नोटबंदी ने सिर्फ अमीर नहीं, गरीब की सांस भी रोक दी थी। एटीएम की लड़ाई, एटीएम के बाहर झगड़े, धक्का मुक्की, कभी मशीन में पैसा खत्म, कभी बिजली नहीं। एक दिन लाइन में खड़ी एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई। सब दौड़े, रमेश ने पानी पिलाया। उस पल रमेश को लगा, पैसा जरूरी है पर इंसान उससे ज्यादा। डिजिटल इंडिया की शुरुआत। एक दिन अमन बोला, पापा मेरे दोस्त के पापा पेटीएम से पैसे लेते हैं। रमेश हिचकिचाया, हम जैसे लोग ये सब कहाँ समझेंगे, लेकिन मजबूरी ने सिखाया। रमेश ने मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया, क्यूआर कोड लगाया, पहला डिजिटल पेमेंट आया 50 रुपए। रमेश मुस्कुराया, छोटी सी जीत थी पर जीत थी। धीरे धीरे बदलाव। हफ्ते बीते, लोग सीखने लगे। सब्जी वाला भी अब क्यूआर दिखाने लगा, रिक्शा वाला भी। नोट धीरे धीरे बदले, नए 2000 और 500 के नोट आए। लाइनें कम हुई, दुकान फिर चलने लगी। गांव की कहानी। रमेश एक दिन अपने गांव गया। वहां हाल और बुरा था। बैंक दूर, नेटवर्क नहीं, डिजिटल सपना पर साधन नहीं। किसानों की फसल बिक गई पर पैसे हाथ में नहीं आए। रमेश समझ गया, एक फैसला पूरे देश को एक जैसा प्रभावित नहीं करता। एक साल बाद 2017 की सर्दी। रमेश की दुकान अब पहले से अलग थी, डिजिटल और कैश दोनों। उसकी कमाई अब बैंक में थी। कच्चा हिसाब कम हुआ, पारदर्शिता बढ़ी। अमन स्कूल में बोला, मेरे पापा डिजिटल इंडिया का हिस्सा हैं। रमेश की आंखें भर आईं। रमेश का आत्ममंथन। रमेश जानता था नोटबंदी ने बहुत दर्द दिया, लोगों ने जान गंवाई, धंधे बंद हुए, परेशानी हुई, पर उसने ये भी देखा, लोगों ने खुद को बदला, सीखा, झेला। आखिरी दृश्य, रात को रमेश दुकान बंद कर रहा था। कैश बॉक्स में अब कम नोट थे, ज्यादातर पैसे बैंक में। उसने आसमान देखा और बुदबुदाया, वो रात कभी नहीं भूलूंगा जब नोट कागज बन गए थे और इंसान की ताकत सामने आई थी। कहानी का संदेश। नोटबंदी सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, यह एक सामाजिक झटका था। कुछ टूटे, कुछ बने, पर सबसे बड़ी बात, भारत रुका नहीं।